हाँ, चंदनबाला का जीवन अन्न और मन की कहानी से एक उपवन की ओर ले जा रहा है, क्योंकि चंदनबाला राजकुमारी थी और राजकुमारी का जीवन संसार की अपेक्षा से पुण्य की कमी दिख रही है और वास्तविक देखने जाओ तो प्रभु महावीर की प्रथम साध्वी जी बन रही है। कितना बड़ा सौभाग्य होगा। तो जैसे चंदनबाला का जीवन चंदन जैसा सुगंधीदार, शीतल और महक बन गया और उनकी मूलभूत वजह उनका मन था। हमारे ध्यान में, कथानक में हमें अन्न की महिमा कही जाती है कि भाई बाकुला वहरा दिए और प्रभु महावीर उनका अभिग्रह पूर्ण होगा। प्रभु महावीर का अभिग्रह था। तो चंदनमाला और प्रभु महावीर, इन दोनों की यदि पैरेलल मनस्थिति देखे, मन के परिणाम देखे, तो एक समान स्तर पर दिखते हैं। उनकी करुणा के आंसू बह गए और उनकी करुणा का दिल इतना कोमल बन गया कि वो वहां पर आ गए गोचरी के लिए, यानी कि अभिग्रह पूर्ण होने की संभावना थी। एक तरफ ये सहन करते, एक तरफ ये भी सहन करते। 3 दिन तक चंदनमाला सहन करती है, इनका यहाँ लंबे समय तक तब अभिग्रह भगवान महावीर स्वामी का चलता ही रहा, वो भी सहन करते। और वास्तविकता ये सामने आई कि इनके पास भी उनका कुछ नहीं है, इनके पास भी उनका कुछ नहीं है। ये दोनों के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी इतिहास अमर बन गया सिर्फ एक अन्न और मन के कारण। और वो कहानी, ये जो अमर कथाएं है, वो आध्यात्मिक स्थिति को ऑलरेडी फलदायक साबित होती है। यदि अध्यात्म है तो इसे ही अध्यात्म कहेंगे, क्योंकि पहचान वो सबसे बड़ी जरूरी चीज है। बिना पहचान से तो वो हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे, यानी कि तय नहीं कर पाएंगे। तो पहचान होना, इसका मतलब तय होना जरूरी है। शास्त्रकार भगवंत हमें प्रभु महावीर के जीवन चरित्र से और चंदनबाला के इस 3 दिन के उपवास के कारण हम एक नई दिशा पर लेके जा रहे हैं। क्योंकि जहां पर अन्न का व्यवहार होता है वहां स्नेह होता है, लेकिन अन्न का व्यवहार हो और वो अन्न अमर बना दे, ऐसा व्यवहार तो कहीं देखने में आया? सिर्फ जैन शासन में एक साधर्मिक वात्सल्य कि जो अनजान है, अपरिचित है, उनके प्रति भी स्नेह रखना, उनके लिए भी करुणा रखना। क्योंकि संसार की हर स्थिति में एक बात निश्चित है कि हर जीव अपने स्वार्थ के लिए ही आगे बढ़ता है। स्वार्थ के बिना कोई कुछ देता भी नहीं है संसार में, स्वार्थ के बिना। और जहां स्वार्थ पूरा होता है वहां सब कुछ देने के लिए राजी हो जाता है। जहां स्वार्थ है, मोह है, माया है, वहां पर आराम से कुछ भी त्याग हो सकता है। लेकिन धर्म का बल निर्मित हो और वो धर्म के बल के निर्मित होने के बाद कोई त्याग हो, तो वो त्याग करना एक अपने आप में धर्म की ऊंचाई है, अध्यात्म की सबूती है। बहुत कठिन होता है। तो यहाँ स्वामी वात्सल्य हमारे लिए एक बड़ा योगदान बताया, स्वामी वात्सल्य एक बड़ा फलदायक बताया। और दान की महिमा से लेके जैन शासन में अलग अलग प्रकार के दान बताए, अलग अलग प्रकार के। अनुकंपा दान बताया जीवों के प्रति, जीव दया बताई, यानी कि अनुकंपा दान। अभय दान बताया, जो जीव दया, अभय, कोई भयभीत ना हो। उसके साथ साथ यहाँ पर पात्र दान भी बता दिया। आगे जाके वहां तक भी बता दिया कि कीर्तिदान जैसी भी चीज होती है। कीर्तिदान, अभयदान, अनुकंपा दान, सुपात्र दान, ये सब चीज क्या है? और भगवान ने जब दान दिया तो वो अलग प्रकार का था। भगवान ने जो दान दिया था वो अलग प्रकार का था। बोधि दयाणम, बोधि का दान दिया। धम्म दयाणम, धर्म का दान दिया। तो ये दोनों दान कैसे मर्च हो गए, कंसल्ट कैसे हो गए? दान देने की चीज बहुत सामान्य है, दान लेने वाले महामूल्यवान है। दान देने की जो कंडीशन है, ऑलरेडी उस कंडीशन में दान देना वो जनरल दिखाई नहीं दे रहा है, यानी ऐसा होता नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर दान लेने वाले जो महापुरुष है, उन्होंने ऐसी कठिन अभिग्रह के साथ नियम लिया था, कठिन अभिग्रह धारण किया था कि वो जितना लेट होता है, वो जितना हमें ज्यादा तप त्याग में ले जाता है, इतने हर पल की निर्जरा अपूर्व हो जाती है। हर पल अपूर्व शुद्धि का मालिक बन जाता है जीव। कठिनाइयों का सामना नहीं करना, कठिनाइयों को अपना मित्र मानना, प्रभु महावीर के जीवन से हमें घटना पता चलती है। अभिग्रह धारण करना, यानी अभिग्रह धारण करके उस अभिग्रह की पूर्ति के लिए भाव में आना, तो दोनों बात अलग हो गई। अभिग्रह धारण करने वाले प्रभु महावीर, उन्होंने पूरे जैन दर्शन को
और संपूर्णतया साधक की पुष्टि को, साधना की सामर्थ्यता को बढ़ाने हेतु उन्होंने अभिग्रह लिया और अभिग्रह का पालन किया। अभिग्रह लिया तो लंबे समय तक वो अभिग्रह पालन न हुआ, लंबे समय तक, और ऐसा कठिन अभिग्रह हर पल नई 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 शुद्धि के लिए तैयार होते गया, अपूर्व निद्रा होती गई, मन पूरा बदल गया, मन को धर्म में जोड़ दिया, मन को स्वतंत्रता में नहीं जोड़ा, मन को आज्ञा में जोड़ दिया, मन को कहीं पर भी अपनी अनुकूलता या पर्याय या पाप की बुद्धि से नहीं जोड़ा। अब यहाँ पर जब प्रभु महावीर और चंदनबाला में जो समानता की, तप की, दान की, सहन करने की, तो इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा का बल ऐसे ही निर्मित होता है। कैरेक्टर डिफरेंस है, हालांकि मोटो तो सेम है, एक अलग प्रकार की यहाँ पर व्यवहारिक क्रिया दिख रही है। वास्तविकता देखने जाओ तो जिन जिन लोगों ने त्याग के प्रति आनंद पाया है, त्याग करके उनका आनंदमय जीवन व्यतीत हुआ है, उसका त्याग कम होता नहीं है, और जिस दिन त्याग नहीं होता है तो भी आनंद से वापिस त्याग का रास्ता खोज लेता है। तो त्याग को सर्वोपरि किस बेस पे गया? आनंद के बेस पे, यानी कि भावनाओं के बेस पे। तो त्याग होना जरूरी था, और उस त्याग की भावना अखंड होनी भी जरूरी थी, क्योंकि दुख के समय पर दुख महसूस ही नहीं होने दिया। चंदनबाला एक राजकुमारी थी, यानी ये यहाँ उनकी अभी पूरी जैन दर्शन के मुताबिक सारी बातें चलेगी। हमें इस बातों को लेके हमारी स्थिति को हमें तय करना है। चंदनबाला राजकुमारी थी, कर्म का उदय आया और सब बिखर गया, एक साथ सब बिखर गया। कंडीशन ऐसी आई, पुराने जमाने की पद्धति के हिसाब से गुलामों को जहां बेचा जाता था, इसी तरह चौराहे पर चंदनबाला को बेचने के लिए किसने रख दिया। अब कौन है क्या है किसी को कुछ पता नहीं। अब जो युद्ध हुआ, युद्ध में उनके पूरा साम्राज्य चला गया। वो अपने आईडी को छुपाकर कहीं ना कहीं भागती रही, कहीं ना कहीं छुपती रही, और जब ये सारी चीजों के बाद कोई व्यक्ति ने समझ लिया कि भाई इससे प्रॉफिट होने वाला है, ये इसको बेच दो, तब इंसान बेचे जाते थे, इंसान बेचे जाते थे। उस समय चौराहे पे था। आज की कंडीशन कुछ अलग प्रकार की है, लेकिन ऑलरेडी वो पूरा क्राइम है, और क्राइम ही है, गलत ही है ना। किसी की जिंदगी पे तुम कैसे हक जमा सकते हो? किसी की जिंदगी बेचना ये तो पॉसिबल ही नहीं है। किसी की जिंदगी को तुम बांध भी नहीं सकते, पकड़ भी नहीं सकते, और यदि किसी की जिंदगी तुमसे जुड़ी हुई है तो फिर उसको सुकून मिलना जरूरी है। हमारे यहाँ 15 कर्माद्वान में 20 चतुष्पद ऋषभ से गाढ़ो घाव घाल्यो, गाढ़े बंधने बांध्यो। हमारे अतिचार, और कल अतिचार बोले 14 के, और वंदिता सूत्र उसमें आता है 15 कर्मादान में। कोई भी जीव है, पशु की दुनिया का जीव है जी, तुमने घर पे कोई भी छोटा ऑलरेडी काचबा क्रोकोडाइल है, या मछली या फिश हाउस है, या फिर कुत्ता है या बैल है, कोई भी है, वो जीव ऑलरेडी सुकून चाहता है। तुम्हारी कैपेसिटी हो तो ही उसे रखो, ना किसी जीव को बांधना, इसका मतलब नए बंधनों को ऑलरेडी आमंत्रण देना। आदिनाथ भगवान के जीव को क्या हुआ था? ऑलरेडी 400 दिन का उपवास किस वजह से? सिर्फ अन्न की वजह से ही हुआ ना। उनका प्लान नहीं था कि उसको हैरान करो, परेशान करो, लेकिन अज्ञान दशा के कारण कहीं ना कहीं ऐसा कर्म जुड़ गया कि वो कर्म उनको भुगतना ही पड़ा। 400 दिन तक भोजन न मिलना। कर्म कौन सा था? सिर्फ वो जो बैल है वो धान को नहीं बिगाड़े, उसके लिए उसके ऊपर कॉटिंग कर दिया, उसके ऊपर एक कवर कर दिया, और याद आया कि अरे क्या हुआ। तब वो छोड़ने गए तो इतना समय जो भोजन न देने के लिए जो उन्होंने किया था कंट्रोल, भोजन न बिगड़े इसके लिए, और उसमें वो भूल गए, तो वो जो भूखे रहे, बैल जो भूखा रहा, उसका ये कर्म यहाँ पर अन्न के कारण उनको मिला। 400 दिन तक भोजन का लाभ नहीं मिला। आदिनाथ भगवान बन गए, 44 लाख पूर्व का आयुष्य है, 1 लाख पूर्व का साधना जीवन है, राजपाट सुख संपत्ति छोड़ के बैठे हैं, सब कुछ होने के बाद भी भोजन का अंतराय है। अन्न की बड़ी कहानी हमारे यहाँ, अन्न की कहानी कोई कम नहीं है। इधर सालीभद्र बहराते, अन्न बहराते, सालीभद्र बन जाते। अन्न का पाप लग गया, आदिनाथ भगवान को 400 दिन पर भुगतना पड़ा। महावीर स्वामी भगवान का पूर्व भव नैषार, उन्होंने अन्न बहराया, अन्न बहराया, और नैषार के भव में धर्म की प्राप्ति का एक नया रास्ता खुल गया। अन्न की महिमा गजब की बताई भाई। चंदनबाला की लाइफ में हमें दिखने मिलता है। तो चंदनबाला को बेच रहे थे। कर्म का समय कैसा? जो आज ऐसा मान रहा है कि मेरे हिसाब से सब कुछ चलेगा, वो सबसे बड़ी गलती कर रहा है, अपने समय को बर्बाद करना। क्योंकि गलत फहमी तो है ही, ऑलरेडी मन में अज्ञानता तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी
प्रॉब्लम, सबसे बड़ा लॉस ये है कि आज का इस समय जो जा रहा है उसे समझ नहीं पाया। चीजें चली जाएगी तब भी समझ नहीं आएगा। वस्तु चली गई कर्म के कारण। एक नॉर्मल रूल्स बनता है कि पुण्य तुम्हारे कंट्रोल में है, सुख के साधन तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम्हें जो सुख चाहिए ऐसा तुम्हारा पूरा कंट्रोल है। सब जवाब में नो है, मन मान नहीं रहा है। सब जवाब शास्त्र की दृष्टि से हमारे कंट्रोल में नहीं है, फिर भी मन मान नहीं रहा है। और वास्तविक संसार में घटना घटित हुई है, संसार में सारी घटना घटित हुई है कि जहां जहां कर्म का रोल आया है उसने निभाया है। जिसने समझ लिया है वो अपने आप को बदल रहा है। नहीं समझा, इसके लिए उसको रिएक्शन आता है कि ऑलरेडी ये चीज नहीं होनी थी, ऐसे कैसे हुई। 20 साल की उम्र में डायलिसिस हो सकता है, तुम सोचते हो कि मुझे नहीं होगा। अब जहां तुम्हारे कंट्रोल में बॉडी नहीं है फिर भी तुम ऐसे सोचते हो। 15 साल की उम्र में एक्सीडेंट हो रहा है और एक्सीडेंट होकर पैरालिसिस या तो ज्यादा फ्रैक्चर हो गए और चलना फिरना बंद हो गया। तुम सोचते हो 15 साल में रिकॉर्ड बनने चाहिए, अवार्ड्स मिलने चाहिए, कोई ना कोई रैंक में आना चाहिए बेटा। तो यहां पर ये घटना घटी, वो क्या समझना। एक 12 साल का लड़का, उसे कैंसर डिटेक्ट होता है, 8-12 महीने तक वो प्रॉब्लम आता है और प्रॉब्लम आते आते पूरा शरीर में कहीं यहाँ से फाड़ डालते, कहीं यहाँ से फाड़ डालते, शरीर पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, बोल नहीं सकता, पानी नहीं पी सकता, चल नहीं सकता, इतनी भयंकर कंडीशन है। 12 साल के बेटे के लिए तुम नए सपने देख रहे हो, उसके इधर घुमाने ले जाना, ये करना है। यहाँ पर आपका कंट्रोल 12 साल के बेटे पर, कैंसर वाला है उसके पर है, 15 साल के बेटे पर जिसको फ्रैक्चर हो उसके पर है, 20 साल की उम्र में वो ऑलरेडी डैमेज हो गए, अनकॉन्शियस हो गए। कंट्रोल है कि नहीं है? यदि नहीं है तो आज हम किस चीज को लेके हमारा ये जीवन आगे बढ़ रहा है। बात यह है कि पुण्याधीन, पुण्य के उदय में हमारा कोई कंट्रोल है नहीं, तो वो सोच नहीं बनती। इसके लिए आज की सोच हमारे लिए, हमारे स्वभाव के लिए, हमारे आत्मा के लिए, अध्यात्म के लिए उपयोगकारी नहीं बन रही है। आज का दिन हमारा वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि हमारा प्लानिंग ये सारी चीजों का था, ये सारी अवस्थाओं का था। भगवान जैसे भगवान भी ऑलरेडी इस कर्म के सामने बहुत बड़ा चेंज लाना चाहते थे, नहीं ला पाए, लेकिन जब समझदारी आई तो सारे कर्म को ही खत्म कर दिया। तो सबसे पहले तो अन्न या मन, सबसे पहले अन्न या मन, क्योंकि मन के द्वारा ही सारी सिस्टम सेट हुई है, मन के द्वारा ही पूरा अप्लाई कर रहे हैं, हम तो अनुसरण कर रहे हैं। प्रभु महावीर, दादा आदिनाथ, यहाँ पर शालिभद्र, वो सारी कंडीशन हम देखने जाए, मन के आधार पर सारी स्थिति बनी है। और जिसके पास अन्न था, श्रमण भगवान थे, बहरा रहे थे, श्रेष्ठ चीज थी, अच्छा समय था, फिर भी लाभकारी नहीं बना, ऐसे भारी कर्मी जीव। चंदनवाला राजकुमारी चौराहे पे ऑलरेडी से कोई बेचने के लिए आ गया है। हमारे लिए जैन दर्शन का एक आदर्श, जैन दर्शन का मूलभूत एक सिद्धांत है कि तुम्हारे कंट्रोल में क्या है। राजपाट उसके कंट्रोल में नहीं रहा, हुकूमत उसके कंट्रोल में नहीं रही, खाना पीना उनके कंट्रोल में नहीं रहा, ऑलरेडी जो रिलैक्सेशन होना चाहिए, सोना बैठना उठना, कुछ भी नहीं रहा, सब पराधीन। यानी कि संसार पराधीन है या नहीं? मानने के लिए मन तैयार नहीं होगा तो समाधि भी नहीं मिलेगी, मानने के लिए मन तैयार नहीं होगा तो संक्लेश और विरोध और सामने कहीं ना कहीं अपराध बोध खड़ा रहेगा। तो संसार में पुण्य यदि पराधीन है तो स्वाधीन क्या है? हर चीज के पीछे कोई ना कोई क्वांटल तुम्हें सॉल्यूशन लाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें अंतिम बिंदु तक, अंतिम छोर तक जाना है कि यदि पुण्य सुखकारी नहीं है, पुण्य स्वाधीन नहीं है, पुण्य अनुकूलताकारी नहीं है, तो कौन सा पुण्य उपकारी है? क्योंकि शास्त्रकार तो यही कह रहे हैं कि मानव जीवन तो पुण्य के उदय से मिलता है। शास्त्रकार तो यही कह रहे हैं कि जिसके अनुकूल जीवन यात्रा चल रही है, सारी पुण्य के उदय के कारण हो तो सुखमय जीवन है। शास्त्रकार कहते हैं कि भाई पुण्य के उदय के इतने कारण है, 9 प्रकार के पुण्य, 42 प्रकार के उदय आता है। तो हमारे लिए कॉमन क्वेश्चन हो जाता है, पुण्य का उदय अच्छा भैरव जी या पाप का उदय अच्छा? क्योंकि हमारे पास सोचने की क्षमता होगी, तो सोचने की क्षमता में हमारे पास वो सोच प्योरीफाई होके, वो विचार पवित्र होके हमें एक नई दिशा पर कदम उठाने के लिए मजबूर करेंगे, और वो मजबूरी हमारे लिए जीवन का हिस्सा बन जाएगा। ये तो करना ही है, यानी कि तुम्हारा एक निर्णय वो तुम्हारी लाइफ को मूलभूत बदल सकता है। पुण्य का उदय श्रेष्ठ है कि पाप का उदय? उदय की बात चल रही है, बंद की बात नहीं चल रही। क्योंकि यहां पर हमें ये चेक करना है, प्रभु महावीर का पुण्य का उदय था या पाप का? चंदनमाला का पुण्य का उदय था या पाप का? दोनों के पुण्य या पाप के उदय में उनकी लाइफ में कौन सा बेस्ट रिजल्ट मिला है और कौन सा बेस्ट रिजल्ट हम ला सकते हैं? पुण्य का उदय जिसका है उसकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे अनुकूलता सुख वगैरह है।
पाप का उदय जिसका है वो बहुत सारे दुख वगैरह है। तो दोनों में से बेस्ट क्या है, सुख का उदय या पुण्य का उदय? अन्न बेस्ट है कि मन बेस्ट है? यानी पुण्य का उदय अन्न है, पाप का उदय भी अन्न है, और मन जो है वो उस दोनों को देखने वाला नजरिया ज्ञान। क्योंकि पुण्य के उदय में तुम बेस्ट कहोगे तो जो सुखी है उसकी हालत क्या है, पाप के उदय को भी बेस्ट कहोगे तो दुखी है उसकी हालत क्या है। दुख के समय में उसके पास समाधि भाव नहीं है, दुख के समय में उसके पास धर्म भावना नहीं है, दुख के समय में उसके पास स्नेह करुणा के साथ सहन करने की इच्छाएं नहीं है। दुख है, इसके लिए दूर करने के लिए हर मुमकिन मेहनत कर रहा है। दुख दूर होगा तो रास्ता पता नहीं है, इसके लिए सारे दुख वापिस नए नए रूप में आ जाते हैं। सुख के उदय में, सुख की अनुकूलताओं में उसको ऐसा ही लग रहा है कि ये तो रेगुलेट करने वाला है। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये था कि क्या हर कंडीशन आपके कंट्रोल में है या नहीं है। यदि कंडीशन आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपके कंट्रोल में क्या है। चंदन बाला को बेची, उसका कंट्रोल में नहीं था। राजकुमारी थी, पुण्य का उदय था लेकिन नहीं था, कर्म ने पूरा चांस प्लान बदल दिया। यदि वो चौराहे पे उसको कोई बेच रहा है तो इससे ये फलीभूत होता है कि तुम्हारा पुण्य जो है वो कभी भी बदल सकता है। इसके लिए पुण्य का जो उदय है वो सही गलत बाद में है, उसका उपयोग सही गलत है कि नहीं वो जरूरी है। पुण्य का उदय या पाप का उदय सही है गलत है वो इंपॉर्टेंस नहीं था। पुण्य और पाप के उदय में तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो, वो प्रॉपर जवाब जरूरी था, रिप्लाई जरूरी था। इसके लिए पुण्य का उदय उपकारी है, पाप का उदय उपकारी, ज्ञान का उदय उपकारी। ज्ञान महोदय ऐसा शब्द लिखा है योग दृष्टि समुच्चय में। विवेक, एक विनय आता है, समझदारी आती है, विवेक आता है कि इस समय में मुझे क्या करना। तो पुण्य के उदय तो बहुत सारे लोगों के हैं, पाप के उदय बहुत सारे लोगों के हैं। और देख लो देव की दुनिया, नरक की दुनिया, और आज की दुनिया देखनी है तो बीमार लोग देख लो, और जो फंक्शन कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, उनको देख लो। तो वो जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, पुण्य का उदय। जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है मेडिकल में, हॉस्पिटल में, वो क्या दिख रहा है, वो पाप का उदय। लेकिन उस समय को वो यूज कर रहा है, यानी कि पाप का उदय जा रहा है, पाप का उदय भुगत रहा है, पुण्य का उदय भुगत रहा है। उस पार क्या हो रहा है, उस टाइम में, उस मोमेंट में क्या हो रहा है। इस मोमेंट में एक एग्जामिनेशन हो रही है। जो पुण्य का उदय है उसमें अब एक वैचारिक क्षमता उसे साथ देती है तो काम का है, पाप के उदय में भी वैचारिक क्षमता साथ देती है तो काम का है। तो पाप का उदय जो है ये कंडीशन सिर्फ नॉर्मल है, इससे भी इफेक्टिव कोई कंडीशन है। सुख का उदय वो भी नॉर्मल है, उससे भी इफेक्टिव कंडीशन है। क्योंकि सुख आया कहां से, पाप आया कहां से। ये सोचने वाला वो अभी सेकंड राउंड में नहीं जाएगा। इस सेकंड राउंड में जाएगा भी तो भी मैनेजिंग सॉल्यूशन पावर उसके पास है, उसके पास सॉल्यूशन कैसे करना वो रास्ता है। तो जगत के अंदर सुखी और दुखी की यदि हम लिस्ट बनाए तो जगत में सुखी कौन, जगत में दुखी कौन, यदि लिस्ट बनाए तो पैसा इसके लिए सुखी, ये मान्यता जगत की है। परिवार है, स्वजन है, किसी का वियोग ना हो तो सुखी, ये जगत की मान्यता है। अनुकूल शरीर मिलना चाहिए, दवाइयां नहीं खाना, हॉस्पिटल नहीं जाना, ऑपरेशन नहीं कराना, ये मान्यता जगत की है। मान सम्मान दूसरे को मिले, मुझे क्यों नहीं मिले, मैं भी ऐसा करूं, ऐसी जो मन की स्थिति है वो सब जगत मान रहा है। तो सुख का जो समय है उसमें वो क्या कर रहा है, सुख चाहता है, सुख के समय में उसे क्या मिलना चाहिए। यहां पर बात जब चंदनमाला और प्रभु महावीर की आ रही है तो ये भी बात आ रही है कि उन्हें, उनकी जो कहानी, उनके जीवन में जो घटनाएं घटी है उस घटना से मैं प्रभावित हूं कि नहीं। कथाएं तो सुननी अच्छी लगती है, कोई सवाल ही नहीं है। नए नए कोई ना कोई ऐसा मॉडल तैयार होने वाला है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर ऑलरेडी एप्लीकेशन अप्लाई होती है कि नहीं होती, बात यह है। हजारों लोग सर्विस की जॉब के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, एप्लीकेशन देना जरूरी थोड़ी है। वो पूछे क्या, हाँ से बड़ी बड़ी कंपनी में जाके आए, इंटरव्यू दे के आए, एप्लीकेशन दे के आए, उन्होंने इंटरव्यू भी ले लिया, ये बात छोड़, सैलरी आती है कि नहीं वो बता। सुख के उदय में हमारी मूवमेंट क्या, दुख के उदय में हमारी मूवमेंट क्या। यहां पर चंदनमाला को जब बेचा जा रहा है तो बेचने की जो कंडीशन हो रही है तो हमारे आंखों के सामने प्रभु महावीर के सिद्धांत आने चाहिए कि सुख कभी भी स्वाधीन होता ही नहीं है और स्वाधीन सुख कभी पराया होता नहीं। वापिस, सुख जो संसार का है वो स्वाधीन नहीं है, तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। जो स्वाधीन सुख है, जो तुम्हारे आत्मगुण का सुख है, वो कभी पराधीन कोई छीन नहीं सकता है। स्वाधीन सुख कौन सा है, शुद्ध अध्यात्म का, सात्विक अध्यात्म का।
जिसमें तुम ऑलरेडी हर कोई चीज से स्वतंत्र हो, हर चीज से तुम्हें कोई बांध ही नहीं सकता, क्योंकि बंधन उसे यहां पकड़ के रखा है। बंधन के कारण वो एक कदम आगे नहीं बढ़ता, एक इंच आगे नहीं बढ़ता, आयुष्य आगे बढ़ता है, भाव आगे बढ़ता है, नया जन्म मिलता रहता है। तो ये विकास नहीं है, ये योग्यता का आरंभ नहीं हुआ है, क्योंकि योग्यता का विकास सम्यक दर्शन की भूमिका के साथ होता है, और वो भूमिका में उसे स्वाधीन सुख क्या है वो पता होना चाहिए। चंदन बाला का जो अभ्यास हुआ, उस अभ्यास के नाते, उस प्रैक्टिस के नाते, उस वैचारिक शक्ति के नाते, जब चौराहे पे उसे ऑलरेडी कोई बेच रहा है तो उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया है, सब कुछ स्वीकार कर लिया है कि ये मेरा कर्म का उदय है। जैन दर्शन हमें आत्मा तक ले जाने की बात करती है, तो आत्मा तक ले जाने के लिए जैन दर्शन हमें कर्म की ऑलरेडी फिलोसॉफी, कर्म के सिद्धांत बता रहे हैं। और कर्म के सिद्धांत में किसी का कुछ भी चलता नहीं, कुछ भी कर लो ना, कितना भी कर लो ना, स्पेशलिस्ट हो, डॉक्टर की हॉस्पिटल हो, और उसके बेटे को प्रॉब्लम हो गई है बहुत बड़ी, उसका 25 साल का बेटा, वो भी डॉक्टर है और पिता भी डॉक्टर है, खुद के हॉस्पिटल है, और उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। यहां पर कर्म का पूरा तामझाम तैयार है, मेडिकल, स्मार्टनेस, दवाइयाँ, कॉस्टली हॉस्पिटल, बेस्ट सर्विस, कुछ काम नहीं लगता है। क्यों? जैन दर्शन ने क्या बताया था कि जो कर्म है उसमें तू अलर्ट रहे, सिर्फ कर्म के नाम पर तू मैनेज कर ऐसा नहीं, कर्म ही मैनेज कर ऐसा नहीं, क्योंकि पुण्योदय मैनेज करेगा तो पाप करेगा। जो पुण्योदय मैनेज करेगा, जो सुख को ही मानेगा सब कुछ, वो पाप ही करेगा। पुण्योदय को मैनेज करना इसका मतलब पाप में राजी रहना। इसके लिए सुख की चाहना में भी पाप ऑलरेडी तैयार हो जाते हैं। सुख जितना कल्पनाओं में बसा हुआ है वो पाप तैयार हो जाता है। इसके लिए कल्पना का सुख वास्तविक नहीं है, और वास्तविक सुख कल्पनाओं में होता भी नहीं। कल्पना का सुख है कि मुझे सुखी बनना है, कल्पना का सुख है कि मुझे हेल्दी रहना है, मुझे कोरोना नहीं होना चाहिए, मुझे कोई दर्द नहीं आना चाहिए। तुम्हारी कल्पना सही है, कर्म ने क्या सोचा है? योग है ना, बदलाव है ना, परिवर्तन है कि नहीं है? वो मानने के लिए क्यों तैयार नहीं? वो नहीं माना, इसके लिए चोरी, चपाटी, दम्भ, माया, झूठ, निंदा, सब कुछ पाप चलते एक साथ, एक साथ चलते। एक ही ढोल से थोड़ी सामैया होता है, 4-5 ढोल वाले होते हैं, कोई खंजीरा मंजीरा वाले होते हैं, कोई गाने वाला होता है, कोई बैंड बजाने वाला होता है, कोई ब्यूगल बजाने वाला होता है, कोई छातला लेके घूमता है, छत्र लेके घूमता है, सामैया होता है, तो एक साथ सब साथ में आते हैं। पाप करना ही है, यानी कि कर्म को मानना ही नहीं है, तो सारे पाप सामैया की तरह चलते रहते हैं, साथ में ही चलते हैं ना। आप आज एक दिन का आपका ऑलरेडी आईक्यू टेस्ट करो, आप खुद का एक दिन के लिए आपका आईक्यू टेस्ट करो कि मेरी स्थिति क्या है, पुण्योदय पापोदय में मेरी स्थिति क्या है, और पुण्योदय पापोदय के पीछे मुझे क्या करना है। ये अवेयरनेस आ गई तो काम का है, ये अवेयरनेस नहीं आई है, इसके लिए धर्म क्रिया के बाद भी उसे गुण की स्थिति नहीं मिलती है, जो स्वाधीन अवस्था है। अब कल्पना के सुख कितने भी खड़े कर दो, मोहम्मद सेठ कल्पना का सुख था। प्रभु महावीर के साथ जितने भी कैरेक्टर कंसल्ट है, प्रभु महावीर के समय में जो जो भी पुण्यशाली, जो जो भी व्यक्ति की कथाएं हम सुन रहे हैं, उसमें एक चीज तो फाइनल ही है, कल्पना वाला दुखी हुआ है और निज गुण वाला सुखी हुआ, वास्तविक वाला सुखी हुआ। जो सही है उसे सही स्वीकारना पड़ेगा, नहीं स्वीकारेगा तो क्या करोगे? एक आप ऑलरेडी आगे बढ़ गए हो, आप डॉक्टर बन गए हो यार, आगे स्पेशलिस्ट बन गए हो, लेकिन आपकी छोटी 10वीं की और 5वीं की जहां आप फेल हुए तो वो डिग्री या वो आप रिजल्ट लेके बैठे हो। अरे वो चला गया, तुम 5वीं फेल हुए, 7वीं फेल हुए, 10वीं में पास हुए, आगे बढ़े, आपने मेहनत की, डॉक्टर बन गए। अब जो पुराना है वो तुम्हारा है, लेकिन वास्तविक रखने जैसा है। मैं फेल हुआ था और मैंने ये किया था, ऐसा हुआ था, खत्म खेल। कल्पनाओं में ना सुख है ना दुख है। इसके लिए कोई कल्पना तुम्हें दुख सुख देती है तो वास्तविक सुख से वंचित रहेंगे, नेचुरल सुख से हम दूर रहेंगे। और कल्पना का सुख तो बहुत पकड़ के रखता है आदमी को, जो वास्तविक नहीं है उसे पकड़ के रखता है। आपको कोई प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, बिजनेस कर अच्छा है, तो 20% प्रॉफिट कर रहा है ज्वेलरी में, इसमें 80% प्रॉफिट, अरे ऐसा नहीं होता, अरे डबल सीधा, क्या बात है। हाँ, रात भर नींद नहीं आती, सुबह वो कब मिले वही सोचता है। सुबह मीटिंग है उसकी 11 बजे, रात भर नींद नहीं आती है, उसने सारा कवर अप कर दिया है, स्टॉक कर दिया है, एक मैं सुबह लेने आ जाऊंगा, तू मुझे दे दे, तेरी 20 की चीज तुझे 200 में दे दे, मैं तैयार हूं।
उन्हें स्टॉक पे स्टॉक करता ही रहा, गोडाउन में मैं सुबह तुझे फोन करूंगा, तू मुझे माल भेज देना, तुझे करूंगा तू भेज देना, तू सेटअप जमा देना, इसको ड्राइवर। रात को पूरा प्लान बना दिया, रात को पूरा उसका एक ही थॉट चल रहा है कि मैं बेचूंगा मुझे सुख मिलेगा। कल्पना का सुख कितना बड़ा है, आदमी को सोने नहीं देता, खाने नहीं देता, बैठने नहीं देता, ढंग से बात नहीं करने देता, सोच। और जब सुबह होती है 11 बजते और वो बोलते हैं कि यार पॉसिबल नहीं होगा यार, बहुत प्रॉब्लम हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, अभी नहीं, मैं 2 दिन 3 दिन के बाद आऊंगा, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, और तू सेटिंग करके रखना है। अब आगे 10 लोगों की जो चैनल थी दूसरे कमिटमेंट, वो सबको सुल्टाना करना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन भी बात की, चौथे दिन कभी वेटिंग में आना पड़ेगा, 7वें दिन बात हुई, सामने वाला कह रहा सेट क्या करो, आपके नाम से बुक किया हुआ है, पार्क करूँ, यदि पार्क करना है तो पैसा देना पड़ेगा, उसको दे देता हूँ, 2 में से 1। क्या क्या करोगे आप? कल्पना जो वास्तविकता नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ तरंग है, उस तरंगों में आदमी सुखी बनने का प्रयत्न करता है, हालांकि सुख है ही नहीं। जो तरंग दरिया की है उसे पकड़ने का ट्राई करता है कि ये तरंग में पकड़ लूं, अंजलि गयम व तोयम गलंत माउंड पिछन, हाथ पे रहा हुआ जल वो लंबा समय नहीं टिक सकता, उसका अपन सेकंड ऑलरेडी कंफर्मेशन लेते हैं कि जो पानी की तरंग है उसको तुम पकड़ लो, उसको एक जगह पर पकड़ लो कि भाई तू यहाँ रह जा, चलेगा, यहाँ से कोई धुआं जा रहा है उसको पकड़ लो, और वहां से आप बाहर चले जाओ, और बाहर चले जाने के बाद वो धुआं आप 5 मिनट के बाद देखो, अरे तुमने पकड़ा तो है, ये बेवकूफी। क्योंकि धुएं को पकड़ना इसका मतलब ऑलरेडी हवा में हाथ पैर पसारना। हवा में कोई स्विमिंग सीख सकता है? पानी में सीखना पड़ता है ना, पानी में सीखना वो वास्तविकता है, उसमें हाथ पैर पसारा तो उसे ऑलरेडी स्विमिंग आ जाएगा। धुएं को कोई पकड़ कैसे सकता है? धुएं को पकड़ के करना क्या है? लक्ष्य तो है नहीं, धुएं को पकड़ के चला और देखता कि मेरे हाथ में धुआं है कि नहीं। कल्पनाओं के सुखों में वो इतना बेस्ट सेट हो गया है, उसे पता है कि ये मिलेगा वो मिलेगा ये मिलेगा, और ज्यादा संसार पूरा इसमें ही आधारित है। मोह माया का साम्राज्य मिथ्यात्व ने ऐसे ही जमा के रखा था, और ये साम्राज्य के कारण सुख की कल्पनाओं में जो आनंद था ना, 10%, 20%, 40%, 80%, वो सीधा मल्टीप्लाई 100, 80 का 800 हो गया। दुख, सुख नहीं, ठीक ना? जो सुख था उसमें रिएक्शन लाया, इसके लिए दुख हो गया। सुख आपके कंट्रोल में है, कॉन्फिडेंसली बताया जाए तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किसके हाथ में है? कर्माधीन के हाथ में। तो कर्म के समय पर, यानी कि पुण्य के उदय के समय पर और पाप के उदय के समय पर, कर्म यदि उसकी कंडीशन को मैनेज कर रहा है, तो धर्म की कंडीशन है कि तुम्हें उनको समझना जरूरी था। चंदनबाला वो समझ रही है, चंदनबाला समझकर उसने वो तय कर दिया कि अब मेरी कंडीशन, मेरे पिता ने भी मुझे छोड़ दिया, यानी छूट गए कर्म के कारण, अब जो कुछ हुआ वो कर्म के कारण ही होगा, जो कुछ होगा वो। इस श्रद्धा को मैनेज करने के लिए कर्माधीन अवस्था है, कर्म मैंने बांधे हैं, जो उदय में आए मेरे कारण आए हैं, उदय का जो कर्म आज जो मेरी कंडीशन है उसे मुझे ऑलरेडी कैसे बेस्ट बनाना, कैसे धर्म में बनाना, कैसे सॉल्यूशन लाना, ये मेरी सोच होनी चाहिए। ये सारी चीजें मन में आए मजबूताई से, निश्चितता से, दृढ़ता से, संकल्प से, ये सारी चीजें मन में आए, उसके लिए कितने भाव चाहिए। क्योंकि आज मैं जो बात कर रहा हूं वो ऑलरेडी पॉसिबल नहीं लग रही है, तो चिंतन मंथन जरूरी था, स्वाध्याय अभ्यास जरूरी था। क्योंकि जितनी जितनी हमारी विचार यात्रा चल रही है ना, वो विचार यात्रा एक नया कॉन्क्रीट बेस तैयार कर रही है। विचार यात्रा एक हमारा परफेक्ट कंस्ट्रक्शन तैयार कर रही है। क्यों? क्योंकि जब वो समय आएगा तब ये स्टॉक काम लगेगा। विचार यानी कि सम्यक ज्ञान, वो ज्ञान परमात्मा के शास्त्रों के आज्ञा के देशना के आधारित है, वो मुझे आनंददायक लग रहा है, उपकारी लग रहा है, परमात्मा की वाणी ऑलरेडी सुखदायक लग रही है, तो वो वाणी का चिंतन वो बार 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 करता रहता है। और वो चिंतन यानी कि स्वाध्याय के बिना तो होगा नहीं, वो स्वाध्याय करते करते, चिंतन करते करते, जब ऐसी कोई कंडीशन आए पुण्योदय की या पापोदय की, तब ये काम लगेगा। हमारे पास चिंतन के लिए कितने भव है, या चिंतन के लिए कौन सा मुहूर्त? नॉर्मल बात है कि कर्म, कर्माधीन, कर्म का स्वरूप है, तो तुम्हारी कल्पना तुम्हें सब कुछ देगी या कर्म देगी? कर्म देगी या कल्पना देगी? जवाबदारी निभाना, विवेक करना, मेहनत करना, वो सब आवश्यक था ना, नहीं, लेकिन वो आवश्यक के साथ वही आवश्यक है उसको ही 100% आपने स्वीकार कर लिया, ये तो रॉन्ग है, ये तो गलत है। क्योंकि फिर यहाँ आत्मा और कर्म की बात ही बदल जाएगी, धर्म और कर्म की बात ही बदल जाएगी। ज्ञानी ने यह अनुसरण किया। तीर्थंकर भगवान के जीवन में, तीर्थंकर की निष्ठा में जितने साधक थे, इन सबों ने यह अनुसरण किया कि जगत कर्माधीन है या नहीं है।
कर्म का अधिकार, कर्म की साम्राज्य की शक्ति है या नहीं है, कर्म की जाल सबको फंसा के रखी है कि नहीं रखी है। तो इसमें से मुक्त होने वाला कौन? कर्म की जाल को छेदन भेदन करने वाला, कर्म से मुक्त होने की तैयारी करने वाला, वो सबसे पहले अपने गुण के प्रति जागरूक बनेगा कि मैं कौन हूं, मेरे गुण कितने हैं और मेरे गुण कहां कहां पे। आज जो इंसान यहां बैठा है उसे बोलो कि तेरा जो पावर है वही पावर मोक्ष में है, तो मानने के लिए तैयार होगा? आत्मा में आज अनंत ज्ञान है और मोक्ष में जाएगा तो भी अनंत ज्ञान है, मोक्ष में नहीं गया तो क्या अनंत ज्ञान गहरा जा रहा है? मुक्ति नहीं हुई तो अनंत ज्ञान गहरा जा रहे, अनंत दर्शन गहरा जा रहे। आत्मा का स्वरूप कहां पर रुका हुआ है बताओ? आत्मा का स्वरूप तो निश्चित है। आज कोई व्यक्ति एडमिट हुआ है तो क्या उसकी आत्मा बेहोश है? उसकी आत्मा बीमार है? हाँ, उसकी आत्मा दवाई ले रही है, इसके लिए ज्यादा परेशान है। आत्मा तो अनंत शक्ति का धारक है, यहां भी वो गुण है और वहां भी वो गुण है। मोक्ष में क्या है? मोक्ष ऑलरेडी 45 लाख योजन की हमारी विचारधारा है, लेकिन मोक्ष में जब कोई आत्मा विराजमान हो रहा है तो उसका स्वरूप क्या है? मोक्ष का स्वरूप नहीं, मोक्ष में विराजमान ऐसा आत्मा का स्वरूप। मोक्ष तो स्थान है जहां पहुंचने का। तो जो बंधन से मुक्ति की ओर जाता है, इसका मतलब अनंत ज्ञान की यात्रा प्रारंभ करता है। वो यात्रा में अनंत ज्ञान आज भी है और मोक्ष में जाएगा तब भी साथ में रहेगा। तो आज कोई भी 1 इंच का भी गुण में फर्क नहीं पड़ रहा है। तो गुण से आत्मा सुखी होता है कि कल्पना से सुखी होता है? यदि कल्पना से सुखी नहीं होता है तो कल्पना छोड़ने का मुहूर्त या कौन सा बहुत श्रेष्ठ है? सपोर्ट मिल रहा है सोच का, मेरा नहीं, आपकी सोच का आपको सपोर्ट मिल रहा है। क्योंकि समकिती आत्मा को सम्यक दर्शन आधारित आराधना करनी है तो उसके लिए ये चिंतन मंथन जरूरी है कि कैसे मैं निष्प्रु रहूं, कैसे मैं निर्मोह रहूं, कैसे मैं निर्भर बनूं, कैसे मैं दोष मुक्त बनने का पुरुषार्थ करूं। ये जीवन यूं ही फालतू जाना नहीं चाहिए। तुमने किसी को बोल दिया, किसी पे केस कर दिया, कोई फंस गया, किसी का ऑलरेडी जेल में उसको कैद हो गई, सजा हो गई, ये सारी चीजों से तुम्हें सुख मिल रहा है क्या? किसी की गलत बात सुन ली और बात सुनने के बाद तुम्हें आनंद आ रहा है कि बरोबर ये तो ऐसा ही था, तो तुम्हारी जो बातें हो रही है, तुम होशियार हो, इसके लिए तुम्हें सुख मिल रहा है क्या? तुमने अच्छा कोई मैनेजमेंट कर दिया और मैनेजमेंट करके पूरे घर को आगे ला दिया, गांव को आगे ला दिया और तुम्हारी शक्ति बढ़ गई, ये शक्ति बढ़ गई और लोगों के मान सम्मान मिल गए, तो क्या ये सुख वास्तविक है क्या? आत्मा के सुख के आधार पर संसार का अनंत सुख सारा फीका है, एक साथ फीका है, एक साथ हो तो भी अनंत सुख है ही नहीं। लेकिन अनंत पुद्गल के आधारित जितने भी संसार में सामग्रियां है अनंत काल से, वो सारी सामग्री एक करके उनका अनंत सुख यदि, अनंत बल यदि आत्मा के एक पॉइंट के सामने लाए तो भी ये सारा का सारा फीका है, क्योंकि उसमें फाइनली कल्पना का सुख है जो नाशवंत है, जो चंदनमाला अवेयरनेस से उसे पता चल गया। तुम्हारे कंट्रोल में कितना सुख है, तुम किस चीज को कवर कर सकते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्या कह रहा है। यदि कंफ्यूजन रहे तो लंबे समय तक भगवान हो गए तो भी यही रहेगा, भगवान सामने बैठेगा तो ये रहेगा। तो आत्मा कहीं भी कोई भी अवस्था में हो उसके पास अनंत शक्ति है। अनंत शक्ति वाला जो खोजी है वो वास्तविक सुख को गुण से प्राप्त करता है। तो आत्मा कैसी है? गुणवान है। आत्मा में कितने गुण है? तो क्या अनंत है। अनंत गुण हर गुण आत्मा के, तो क्या हर आत्मा के है। तो कोई भी आत्मा एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, पानी में भी अनंत गुण है, तो क्या है? क्यों? आत्मा का स्वरूप स्वाधीन गुणों का है। और आत्मा का सुख यदि जिसे नहीं पाया है, जिसकी इच्छा नहीं है, जो उसका अनुसरण नहीं कर रहा है, वो सारे जितने सुख पाने की इच्छा कर रहा है वो कल्पना के नाशवंत सुख है। और वो सुख कभी कहीं भी किसी को अनंत काल में मिले नहीं है, ना मिलेगा। तीर्थंकर को भी यही रूट में आना पड़ा। तो 2 रूट फिक्स हो गए। पुण्य और पाप के उदय में तुम क्या कर सकते हो? कल्पना से जीत सकते हो या वास्तविकता से जीत सकते हो? निर्णय आज हो सकता है या कई भाव के बाद हो सकता है, आज नहीं हो सकता। ये तो बातें आपको थोड़ी समझ में आती है इसके लिए आप बोल रहे हो। आज निर्णय नहीं हो सकता क्योंकि आज निर्णय करना नहीं, इसका मतलब तुम्हें बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तुम्हें हर किसी को ऑलरेडी, तुम्हें हर किसी के साथ नॉर्मल रहना पड़ेगा। तुम्हें हर चीज डाइजेस्ट करनी पड़ेगी। हर कंडीशन में तुम्हें ऑलरेडी समझना पड़ेगा कि भी मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है, लेट गो करना पड़ेगा। अब कहां पर ये सारा स्टॉक लेके बैठे हम दुनिया भर का, और आज तुम निंदा में नहीं जोड़ोगे, किसी को गलत नहीं कहोगे, किसी के ऊपर आवेश नहीं, क्रोध नहीं करोगे, किसी को फंसाने के लिए मीठा मायावी वचन नहीं बोलोगे, सब करने वाले हो। क्यों? क्योंकि इससे ऐसा मान लिया है कि ये करना चाहिए। संसार ने मान लिया ना कि ये करना चाहिए, इसके बिना कैसे रिजल्ट मिलेगा?
राजा बनना है तो क्या क्या प्रक्रिया है बताओ? माला गिनना महाराजा बनना है तो, राजा बनना है तो युद्ध करना है, रणनीति करना है, गरुड़ नीति करना है, विदुर नीति करना है, हिंसा करना है, मीठा बोल के खंजर में पीठ पे घा करना है। ऐसे थोड़ी राजा महाराजा बनेंगे। संसार ऐसा है कि नहीं है? सुख के पीछे पाप है, सुख पाने के लिए पाप करने वाले हैं, सुख में पाप समझने वाले हैं वो नहीं है। सुख में पाप समझने वाले नहीं है, क्योंकि सुख में पाप समझे तो छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ना तो है ही नहीं। यानी कि आज हम कल्पना के और वास्तविक सुख में अंतर कर सकते हैं कि अभी और लंबा समय बाकी है। चंदनमाला जब उसको बेचने का यहां पर तय कर दिया तो एक अच्छे सेठ, धना सेठ वहां से जा रहे और देख लिया कि भाई अभी ये मानव जीवन है और मानव जीवन में कोई दूसरा उसको लेके जाए और दुखी हो जाए, इससे अच्छा मेरे घर ले जा रहा हूं, मेरे घर वो सेवा करेगी, उसका जीवन अच्छा बनेगा। उपकार की दृष्टि प्रारंभ हुई निस्वार्थ भाव के साथ। स्वार्थ था तो उपकार नहीं था, निस्वार्थ था तो उपकार साबित हो गया। मूला सेठानी और धना सेठ वो ऑलरेडी साथ में रहते हैं। चौराहे पे देखी चंदन बाला को, उनको लेके गए कि चल हमारे घर, उसको दाम दे दिया कि भाई घर में काम करना, सेवा करना, कहीं नहीं। उसका भाव क्या था? उसका जीवन सुधर जाएगा, कोई दूसरी जगह जाएगी तो ऑलरेडी स्त्री जाते है, दूसरी जगह क्या क्या पता नहीं सहन करना पड़ेगा, कैसा जीवन व्यतीत करेगा। इससे अच्छा तो ये रहेगा जीव के प्रति करुणा लाना, वो प्रभु महावीर का वरदान है। वो कोई स्टार्ट करना नहीं होता है, एक बार पता चला फिर कंटिन्यूटी होता है। धर्म गुण प्रधान है, गुण का अनुभव हुआ उसके बाद वो गुण से दूर नहीं होता है। बात इतनी, एक बार कॉन्फिडेंस आ गया कि इससे मुझे सुख मिलने वाला है, ये सुख का रास्ता, फिर वो छोड़ता ही नहीं। छोड़ने वाला उसे रुचि नहीं है, उसे पता ही नहीं है, अननोन है इसके लिए। और मूल्यवान चीजों को यदि वो संभाल सकता है तो इसका मतलब उस मूल्य का ज्ञान है उसको। जो कॉस्टली चीज है उसका ज्ञान है तो ही संभाल सकेगा ना। धर्म यदि उसे ऐसा लगा कि महाउपकारी है तो वो संभाल पाएगा, वरना वो छोड़ देगा। तो रास्ते पे कौन चल रहा है? मोक्ष मार्ग के पथिक बन कौन रहा है? जो पथिक ऑलरेडी अपनी यात्रा को पूर्ण करना चाहते हैं। चंदन बाला को घर के लेके जा रहे हैं और घर पे वो सेवा वगैरह स्टार्ट कर देती है, और धना उसको समझा रहे, सेठ उसको समझा रहे कि चंदन बाला घर है, घर की आराम से सेवा वगैरह करना, तेरे को जिसका अनुकूल हो, तेरे जीव को राज शांति मिले ऐसा करना। पिताजी थे जो सुख देने वाले थे, कर्म के उदय के कारण छीन लिया। राजा राजकुमारी थी, सारे सुख मिलने वाले थे, नहीं मिला, और पता नहीं कितने दिन भूखी रहेगी, क्या खाया होगा। और यहाँ पर एक सामान्य परिवार के वहां वो आके बैठी है। कर्म रिजल्ट देती है कि नहीं देती है? कर्म की स्थिति रिजल्ट देती है कि नहीं देती है? नहीं देती है। आपकी कल्पना सिर्फ धर्म क्रिया की है कि धर्म ज्ञान की भी है? आपकी वास्तविकता धर्म क्रिया की है कि धर्म ज्ञान के? दोनों तरफ अलग अलग रिजल्ट है, चारों स्टेप अलग अलग है। धर्म कल्पना और धर्म ज्ञान, वो दोनों कल्पना में आ गया तो ऐसा ज्ञान रहेगा कि क्रिया फलीभूत है, ऐसी सोच बनेगी। जो ज्ञान कल्पना का है, यानी कि जो वास्तविक समझदारी नहीं थी, इसके लिए उसने जो किया धर्म का व्यवहार वो सारा सही लग रहा है। और ज्ञानी कहते हैं मिथ्यात्व अवस्था में ऐसा ही ज्ञान उसे दौड़ाता रहता है, गुण के बिना, विदाउट गुण, कोई लेना देना नहीं, चलता रहेगा चलता रहेगा। तो ज्ञान भी कल्पना का हो सकता है। डुप्लीकेट नोट है तो वो नहीं रखता घर पे, पता चलता है कि बंद हो गई है तो क्या बात है, तू तो घूमने गया था, हाँ मैं एक महीना घूमने गया था, पता नहीं है कि नहीं पता। डुप्लीकेट नोट है, नोट बंद हो गई है करेंसी, और उसके बाद ये कहने का मतलब कि ज्ञान भी यदि घातक बन गया तो वो भी काम का नहीं। इसके लिए अज्ञान दशा को भी ज्ञान में सेट किया। अज्ञान शब्द में क्या है? ज्ञान है कि नहीं है? तो ज्ञान घातक बन जाता है अज्ञानता के कारण। ज्ञान रिएक्शन आता है, दोष आता है, इसके लिए घातक बन गया, आत्मा को डुबोने वाला बना। तो कर्म की स्थिति स्वीकारनी पड़ेगी। चंदन बाला जब वहां से, पापा के वहां से, राजा के जीवन से, इतना वैभवी जीवन है, और वहां से जब निकल रही है, इसका मतलब एक खेल किसने खेला? कर्मों ने खेला। जब यहाँ पर राजा ले रहा है तो भी उसका कर्म कुछ सही होगा, जो प्रभु मिलन की ऑलरेडी अभी तैयारी होने वाली है। कर्म कुछ साथ दे रहा है ना, तब उसको ऐसा निमित्त मिला, यानी कि ऐसा कोई योग मिला, तो वो सेठ उसको लेके गए। वही सब संग अलग मिला होगा तो कोई अलग प्रकार से उसके साथ घटना घटी हो, तो कोई उसको दूसरी जगह पर ले जाते हो, तो कोठे पे ले जाते, क्या होता? सब कुछ चलता है, संसार है, क्या करेंगे क्या? वो तो क्या है, दासी है, उसको तो जो सेठ करे वो कहना पड़ेगा, नहीं करेगा तो मार खाएगी, मार डालेंगे, भयंकर वेदना सहन करनी पड़ेगी। जीने के लिए व्यक्ति सब कुछ करता रहता है।
उसका पुण्य का कोई उदय आया, सेठ उसको लेके गए। सेठ उसको सब समझा रहे, धर्म आराधना की सारी व्यवस्था सेट हो गई। धर्म आराधना की व्यवस्था सेट होने के बाद भी उसके जीवन में कर्म अभी तक भी खत्म नहीं हुए। दुख की यात्रा प्रारंभ हुई, वन बाय चल ही रहा है। बोला ना, एक साथ पाप सब साथ में आते समय के साथ, इसी तरह पाप का समय भी साथ में ही चलता है। तुम बोलोगे आज पाप चला जाएगा, आज दुख चला जाएगा, आज प्रॉब्लम खत्म होगी, प्रॉब्लम कभी खत्म ही नहीं होती है, तुम खत्म हो जाओगे। ज्ञान से खत्म करो तो आज ही खत्म हो जाएगी। समाधान और समाधि भाव से रहेंगे तो आज सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो व्यक्ति के पास सुख के साधन होने के बाद भी वो सुखी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मन के तनाव के कारण। चंदन बाला अपने जीवन को मान लिया और अपने जीवन को मानने के बाद वो अपनी सेवा में रह गई, अपना कामकाज करती रही। एक राजकुमारी है, बोली चंदन बाला ने बारणे प्रभु आवी उबा थे, पारणे रेणु जीवतर धन्य धन्य था। दुख है कि नहीं चंदन बाला के जीवन में? परमात्मा महावीर ने पालना किया, सुख है कि नहीं चंदन बाला के जीवन में? इधर दुख दिखता है आपको और प्रभु आए तो सुख दिखता है, ये दोनों कैसे बैठ सकता है? एक दुख की कंडीशन है और वहां सुख कैसे हो सकता है? हमें यह मानना है कि दुख कभी दुख देता ही नहीं है संकित आत्मा को, इसके लिए वो हर कंडीशन में सुखी रहता है। चंदन बाला का ये जीवन बहुत अद्भुत है और इस जीवन को लेके जो मंगलकारी जीवन साबित हो गया है, वो मंगलकारी जीवन चंदन बाला के और महावीर स्वामी के समांतर से हम देखे जाएंगे, समान अवस्था से। जहां जिनको राजा संभालने वाला नहीं है, वह महाराजा प्रभु महावीर उनको मिल गए। और प्रभु महावीर जब मिल जाते हैं तो कल्याण हो जाते हैं, और उस कल्याण की भावना के साथ वो आगे बढ़ते गए। और प्रभु महावीर